उन्हें लाखों लोग पूछते थे, लेकिन साधुता के पर्दे के पीछे एक ऐसा आदमी रहता था जो मानता था कि उसे कोई छू नहीं सकता। ये शब्द गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की कहानी का एक हिस्सा बयां करते हैं। भारत में आध्यात्मिक गुरुओं की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन गुरमीत राम रहीम जैसी शोहरत, पैसा और ताकत शायद ही किसी के पास रही हो। हाँ बिल्कुल, उनके अनुयायी उन्हें पिताजी कहते थे। एक संत, एक उद्धारकर्ता, यहाँ तक कि एक पॉप स्टार भी। सही कहा, पॉप स्टार। लेकिन फिर तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कानून की नज़र में वो एक दोषी बलात्कारी साबित हुए, और ये भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे चौंकाने वाले फैसलों में से एक था। यकीनन, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर गुरमीत राम रहीम सिंह के उत्थान से लेकर पतन तक की पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। आस्था, शक्ति, विवाद, ये सब कैसे आपस में जुड़े और फिर कैसे बिखरे। तो गुरमीत राम रहीम सिंह जन्म 1967 में राजस्थान में हुआ था, और फिर 1990 में उन्होंने हरियाणा के सिरसा में जो डेरा सच्चा सौदा है उसकी कमान संभाली। डेरा सच्चा सौदा, ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, और उन्होंने लोगों से बड़े वादे किए, समानता का, साफ सफाई का, शाकाहार का, और हाँ, आध्यात्मिक मोक्ष का भी। अच्छा। और उनके आने के बाद डेरा बहुत तेजी से फैला। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा संगठन बन गया। पूरे भारत में लाखों अनुयायी हो गए। लाखों में? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। पर वो कोई आम संत नहीं थे। उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल रॉक स्टार वाली थी। चमकीले, भड़कीले कपड़े, लग्जरी गाड़ियां। हाँ, मैंने सुना है उनके कॉन्सर्ट्स के बारे में भी, जब वो खुद के गाने गाते थे। बिल्कुल, आस्था और पवित्रता पर गाने। और तो और उन्होंने खुद पर फिल्में भी बनाई। MSG, द मैसेंजर ऑफ गॉड। अरे हाँ, MSG काफी चर्चा में रही थी वो फिल्में। और राजनीति में भी उनका जबरदस्त दखल था। चुनाव के टाइम पे पार्टियां उनका सपोर्ट लेने आती थी। ये दिलचस्प है। एक तरफ आध्यात्मिक गुरु, दूसरी तरफ ये रॉकस्टार वाली छवि, और फिर राजनीतिक रसूख भी। सही। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि इतने सारे लोग, लाखों लोग उनकी तरफ क्यों खिंचे? क्या सिर्फ आध्यात्मिक बातें थी या कुछ और भी था? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ आध्यात्मिक खोज शायद पूरी वजह नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि उस दौर में बहुत से लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे थे। डेरा ने उन्हें एक तरह से पहचान दी, एक समुदाय दिया, और कुछ तात्कालिक समाधान भी दिए। जैसे डेरा के सामाजिक कार्य थे, सफाई अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप। हाँ, ये सब तो होता था। तो इन चीजों ने भी एक पॉजिटिव इमेज बनाई। लोगों को लगा कि हाँ, ये जगह हमारे लिए कुछ कर रही है। तो ये सिर्फ आश्रम नहीं था, एक तरह की सामाजिक पनाहगाह भी बन गया था। ये बात तो है। सामाजिक काम और एक करिश्माई लीडरशिप का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, उनके अनुयायियों के लिए वो बेशक भगवान जैसे थे, पर उस छवि के पीछे कुछ और भी था। हाँ, स्रोत यही कहते हैं, चुप्पी, रहस्य और डर। और शायद ये जो बाहरी चमक दमक थी, ये रॉकस्टार वाली इमेज, वो अंदर की हकीकत पर पर्दा डालने का एक तरीका भी रही हो। ये विरोधाभास ही इस कहानी को इतना जटिल बनाता है। बिल्कुल। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। अध्याय 2, डेरा को हिला देने वाला पत्र। ये बात है 2002 की। तब के प्रधानमंत्री और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। एनोनिमस लेटर। हाँ, लिखने वाली एक महिला थी जो खुद को डेरा की साध्वी बता रही थी, और उसने डेरा के अंदर के वो सच उजागर किए जिन पर यकीन करना मुश्किल था। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? उसने सीधे सीधे बाबा पर, यानी गुरमीत राम रहीम पर रेप का आरोप लगाया था। कहा था कि बाबा ने उसके साथ और आश्रम में रहने वाली दूसरी साध्वियों के साथ बलात्कार किया है। हे भगवान, ये तो बहुत बहुत गंभीर आरोप थे। बेहद गंभीर। चिट्ठी में एक जगह लिखा था, मैं कोट कर रहा हूं, वो हमें बताते हैं कि शारीरिक रूप से उनकी सेवा करना मोक्ष का मार्ग है। यदि हम मना करते हैं तो वो हमें मौत की धमकी देते हैं। ओह, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। ये उस डेरा की इमेज से बिल्कुल अलग है जो बाहर दिखती थी। बिल्कुल, और इसी चिट्ठी ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, जाहिर है इस चिट्ठी का महत्व बहुत ज्यादा है। यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी जांच शुरू करवाई। और सोचिए उस महिला की हिम्मत, गुमनाम रहते हुए भी इतने ताकतवर इंसान के खिलाफ आवाज उठाना।
जिसके लाखों फॉलोअर्स हों, जिसका इतना राजनीतिक असर हो, सही कहा। और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके आसपास डर का माहौल है। ये वाकई असाधारण हिम्मत का काम था। ये उस डर की भी पुष्टि करता है जिसका जिक्र पहले हो रहा था। हाँ, ये उस चुप्पी को तोड़ने की पहली बड़ी आवाज थी। तो इसी चिट्ठी के आधार पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। अच्छा, तो सीबीआई इन्वॉल्व हुई। हाँ, और यहां से शुरू होता है अध्याय 3, सीबीआई जांच। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। दर्जनों महिलाओं से पूछताछ की गई। ये आसान नहीं रहा होगा। डेरा का प्रभाव तो बहुत ज्यादा था। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल था। लेकिन आखिरकार 2 महिलाएं, 2 साध्वियां हिम्मत करके सामने आईं। 2 महिलाएं। हाँ, और उन्होंने सीबीआई को डेरा के अंदर सालों तक हुए यौन शोषण का पूरा ब्यौरा दिया। बहुत दर्दनाक और डिटेल्ड। उनकी गवाही इस केस की रीढ़ की हड्डी बनी। इन 2 महिलाओं की बहादुरी को तो सलाम करना पड़ेगा। ये सिर्फ गवाही देना नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना था। सही बात है। ऐसे मामलों में गवाहों पर कितना प्रेशर होता है, उनकी सेफ्टी कितनी बड़ी चिंता होती है, और फिर एक ऐसे आदमी के खिलाफ बोलना जिसकी पूजा होती हो, जिसके फॉलोअर्स कुछ भी कर सकते हो, ये कदम उठाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो उनकी गवाही और बाकी सबूतों के आधार पर 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी। गुरमीत राम रहीम सिंह पर रेप और क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी धमकाने के आरोप तय हुए। 2007 में चार्जशीट, लेकिन फैसला तो काफी बाद में आया। हाँ, केस बहुत लंबा चला, 10 साल से भी ज्यादा। बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन सबूत लगातार मिलते रहे, मामला मजबूत होता गया और आखिरकार फैसले का दिन आया। अध्याय 4, फैसला। और उसके बाद तारीख थी 25 अगस्त 2017। 2017, हाँ, ये तारीख तो याद है। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया। उन्हीं 2 महिला अनुयायियों के रेप का दोषी, जिन्होंने सालों पहले वो हिम्मत दिखाई थी। तो आखिरकार न्याय हुआ? हाँ, फैसला तो आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया और ज्यादा भयानक अध्याय शुरू हुआ। मतलब? फैसले के अगले ही दिन हरियाणा और आसपास के इलाकों में स्थिति बेकाबू हो गई। पंचकुला, सिरसा, यहाँ तक कि दिल्ली में भी डेरा के अनुयायियों ने भयानक हिंसा की। ओहो, हाँ, मुझे याद है वो मंजर। टीवी पर देख रहे थे सब, आगजनी, तोड़फोड़। हाँ, दंगे भड़क गए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, और सबसे दुखद, इस हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग घायल हुए। सड़कों पर बस गुस्सा और शायद एक तरह की हताशा दिख रही थी। ये बहुत ही चिंताजनक था। मतलब हिंसा का ये स्तर, ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ अनुयायियों का अंधा विश्वास था, या फिर डेरा के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की ताकत का प्रदर्शन था? एक तरह से न्यायपालिका को चुनौती? सवाल तो बहुत गंभीर थे। ये दिखाता है कि कैसे कोई संगठन जो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द बना हो, और जब वो जवाबदेही से परे हो जाए, तो वो समाज और राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। बिल्कुल। खैर, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती हुई, और फिर जैसे तैसे हालात काबू में आए, तब तक वो तथाकथित भगवान सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। फिर 4 दिन बाद 28 अगस्त 2017 को सजा सुनाई गई। 20 साल की सजा। 20 साल? हाँ, दोनों रेप केस के लिए 10-10 साल, और सजा एक के बाद एक काटनी होगी, मतलब कंसेक्यूटिवली। अच्छा। और 2018 में हाईकोर्ट ने भी इस सजा को कंफर्म कर दिया। इसके अलावा भी उन पर हत्या और अनुयायियों को नपुंसक बनाने जैसे गंभीर आरोप वाले केस चलते रहे। बाप रे, मतलब मामलों की लिस्ट लंबी थी। हाँ। अच्छा, अब आते हैं अध्याय 5 पर, आस्था का पतन। जब गुरमीत राम रहीम दोषी करार हो गया, तो जांचकर्ता सिरसा में जो डेरा का हेडक्वार्टर था, उसके अंदर गए। हाँ, वो बहुत बड़ा कैंपस है, सुना है। बहुत बड़ा, और अंदर जो मिला वो चौंकाने वाला था। छिपी हुई सुरंगें मिली। सुरंगें डेरे के अंदर? हाँ, आलीशान लग्जरी सूट्स मिले, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे पता चलता था कि डेरा के पास बेहिसाब दौलत थी, अकूत संपत्ति। ये तो किसी आध्यात्मिक केंद्र जैसा नहीं लगता। सुरंगें, लग्जरी सूट्स। वही तो, ये किसी किले जैसा ज्यादा लग रहा था, रहस्यमयी, ताकतवर। ये चीजें उस धारणा को और पक्का करती हैं कि डेरा शायद सिर्फ एक आध्यात्मिक जगह नहीं रह गया था, बल्कि जैसा स्रोत कहते हैं, डर और अंधे विश्वास पर बना एक साम्राज्य बन चुका था। सही कहा। ये सुरंगें, ये ऐशोआराम, ये गुप्त इंतजाम, ये सब पारदर्शिता की कमी की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसी छुपी हुई दुनिया जो एक आध्यात्मिक गुरु की पब्लिक इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाती। सवाल उठता है कि आखिर इन सब इंतजामों की जरूरत क्यों थी?
बिल्कुल। कहाँ तो वो आदमी कभी मंत्रियों और फिल्म स्टार्स से घिरा रहता था, लाखों लोग पिताजी कहते थे, और कहाँ अब वो रोहतक की सुनारियां जेल में कैदी नंबर 8647। कैदी नंबर 8647। हाँ, जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, और ये लाइन मुझे बहुत सटीक लगती है। जिस आदमी ने कहा था कि वो दुनिया को ठीक कर सकता है, उसने चुपचाप जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये शायद इस पूरी कहानी का सार है। बहुत मार्मिक लाइनें हैं। तो अब इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रकरण से हम क्या सबक ले सकते हैं? निष्कर्ष क्या निकलता है? हाँ, इस पे बात करना जरूरी है। एक संदेश जो बार बार सामने आता है वो ये है कि आस्था पवित्र है, लेकिन जवाबदेही के बिना शक्ति खतरनाक है। बिल्कुल सही। गुरमीत राम रहीम की सजा सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये कानून के राज का, रूल ऑफ लॉ का एक बहुत मजबूत संदेश था। इसने ये दिखाया कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे उसके कितने भी मानने वाले क्यों ना हो, चाहे वो खुद को भगवानी क्यों ना कहता हो, कानून से ऊपर नहीं है। ये बहुत जरूरी संदेश था। खासकर भारत जैसे देश में, जहां आस्था का इतना गहरा महत्व है, वहां ये फैसला और भी ज्यादा मायने रखता है। और इस सब में हमें उन 2 महिलाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका वो साहस, हाँ, उनका अदम्य साहस, जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। उनकी आवाज ने ही शायद उस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। जैसा कहा गया है, अंत में सत्य को आवाज मिली। बिल्कुल, उनकी हिम्मत ने ही न्याय का रास्ता खोला। हाँ, और देखिए, ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक अहम सवाल ये उठता है कि कैसे अटूट श्रद्धा, ब्लाइंड फेथ और संगठित शक्ति का इस्तेमाल निजी प्रभाव और नियंत्रण बनाने के लिए किया जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। और समाज के तौर पर हमारे पास ऐसे क्या तरीके या सेफ्टी नेट होने चाहिए जो ऐसी स्थितियों को बनने से रोक सकें, जहां आस्था का गलत इस्तेमाल हो और ताकत पूरी तरह से बिना किसी जवाबदेही के काम करे। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।